चलो इधर देखो ध्यान से, सीधे बैठ जाओ। सुबह सुबह लेट के बैटरी खाना खा के नहीं आई है, खाना नहीं मिलेगा। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 10, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है जिसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। यह क्वेश्चन नंबर 10 है। बोला कि यह एक आकृति है, तो यह आकृति किस तरह से समलंब है और इसकी कौन सी दो भुजा समांतर है। समांतर होगा तभी समलंब होगा। अब इसमें ध्यान से देखिए, अगर कोई समलंब कब होगा तो इससे पहले अगर इस तरह से रेखाएं खींची हुई है, ध्यान से देखो इधर, यह रेखाएं समांतर कब होंगी। अगर इस तरह से दो रेखाएं खींची हुई हैं और इसको काटता हुआ कोई एक रेखा ऐसे अगर हम खींच दिए, इस तरह से खींचती है ना। अब इस रेखा के एक साइड में देखो यहाँ एक कोण बनेगा ना, और उसी साइड में एक यहाँ कोण बनेगा। इन दोनों कोणों को हम लोग कहते हैं एकांतर कोण। देखो ना, रेखा के एक ही साइड बना हुआ है, इन दोनों कोणों को क्या कहते हैं? एकांतर कोण। अगर इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह दोनों 180 अंश हो गया तो जो यह दोनों हम रेखा खींचे हैं यह दोनों रेखा समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर। यानी इस तरह से अगर दो लाइन खींच दे, अभी हमको नहीं पता है कि यह दोनों रेखा समांतर है या नहीं है। अगर एक इस पर इस तरह से रेखा खींची हुई है इसको काटते हुए दोनों लाइन को, तो जो दोनों इसका एकांतर कोण है, एक ही साइड जो कोण बना उसको एकांतर कोण कहते हैं। तो एक कोण यह हुआ, एक कोण यह हुआ, इन दोनों का योगफल अगर 180 अंश हो जाए तो इसका मतलब यह होता है कि जो यह दोनों हम लोग रेखा खींचे हैं ना, यह दोनों रेखा आपस में समांतर है। क्या है? समांतर। तो यही नियम इधर लगेगा। अब इधर समझेंगे ध्यान से आकृति में। यह बोला है कि यह एक समलंब है तो इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। अब हमको नहीं पता कि इसकी कौन सी दो भुजा समांतर है। अब यहाँ देखेंगे तो कोण 80 है, 80 अंश यहाँ पे है और यहाँ पर कितना अंश का है? 100 अंश का कोण है। और यह दोनों रेखाएं हैं, रेखा KN और रेखा MN। दिख रहा है ना? यस सर। अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें ऐसे और इसको भी, तो क्या इसी तरह से आकृति बन रही है? yes, दो रेखा हम लोग ऐसे खींचे हैं और एक रेखा ऐसे कटती हुई जा रही है। yes, तो यहाँ कोण L और कोण M, यह 100 है और यह कितना है? 180। दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश हो गया। जब दोनों को योगफल 180 अंश हो गया, इसका मतलब कि जो रेखा K और L है वह समांतर है रेखा MN के। समझ में आया? तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि कोण L प्लस कोण M बराबर कितना है? 180 अंश होना चाहिए। यस सर। और किस कोण से? तो यह देखो यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों कोण चिपका हुआ है। यस सर। तो इस चतुर्भुज के लिए इसको हम क्या बोलेंगे? आसन्न कोण। क्या बोल देंगे? आसन्न कोण। यहाँ लिख देंगे आसन्न कोण। आसन्न कोण। अब यहाँ अगर यह 180 के बराबर हो गया, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो यहाँ देख लेते हैं कोण L। कोण L कितना है? 80 अंश है। और कोण M कितना है? 100। और समांतर होने के लिए 180 होना चाहिए। तो बराबर 180। तो 80 और 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 बराबर 180। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यह बराबर हो गया 180। यस सर। जब यह 180 के बराबर हो गया, इसलिए जो यह KL रेखा है वह MN से क्या है? समांतर है। तो इसलिए हम लिख देंगे कि इसलिए रेखा KL समांतर है MN के। किसके समांतर है? MN के। इसलिए यह एक समलंब आकृति भी है, क्योंकि समलंब आकृति में एक युग्म समांतर होता है और एक युग्म रेखाओं का एक युग्म क्या हो गया? समांतर। तो इसलिए यह समलंब आकृति है। और पूछा है कि कौन सी भुजा समांतर है, तो भुजा KL MN के समांतर है। समझ में आ गया? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 11, बोला कि आकृति 3.27 में M कोण C ज्ञात कीजिए यदि AD समांतर है DC
के, यानी AD जो है जब भुजा AD AD कहाँ है? AD समांतर है किसके? DC के। ABC और D। यहाँ गड़बड़ हो गया है, चलो। AB समांतर है DC के। यहाँ क्या है किताब में? AB क्या है? AB समांतर है DC के। ध्यान से देखिए, AB अब भुजा हो गई नीचे वाली। अब बोल दिया है कि AB समांतर है किसके? DC के। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया है जब कि AB जो है समांतर होगा किसके? DC के समांतर होगा। तो अभी हम बताएं कि अगर दो भुजा इस तरह से समांतर है तो इसके अंदर वाला दोनों जो या आसन्न कोण है इन दोनों का योगफल 180 होता है। या दूसरे तरह से अगर इन दोनों का योग 180 है तो यह भुजा आपस में समांतर होंगी या दोनों तरफ से चलेगा। अभी बताया ना। तो अगर यह AB समांतर है DC के तो इसका मतलब कि कोण B और कोण C यह दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? 180। और हमको क्या निकालना है? कोण C निकालना है और कोण B पता है 120 अंश। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे अगर यह समांतर है तो समांतर एक कंडीशन में होगा कोण B प्लस कोण C बराबर या होना चाहिए 180 अंश। कितना अंश होना चाहिए? 180 अंश। अब हम लोग को इसमें कोण B का मान पता है 120, इसी में रख देंगे। कोण B जहाँ लिखा है वहां रखेंगे 120 प्लस कोण C बराबर 180। कितना? 180। अब निकाल लेंगे कोण C बराबर 180 और इधर 120 प्लस में है, उधर जाएगा तो 120 इसमें से घट जाएगा। कोण C बराबर 180 में से 120 घटाएंगे कितना बचेगा? 60 अंश। कितना बचेगा? 60 अंश। कोण C पूछा है और कोण C कितना आ गया? 60 अंश। तो यह कोण C है आएगा 60 अंश। समझ में आ गया? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न 12। आकृति 3.28 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। यदि बोला है कि SP समांतर है PQ के, यदि आप M कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या M कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? अब ध्यान से देखेंगे इस चित्र को, दिख रहा है? अंजलि सीधे बैठो इधर, देखो इधर ध्यान से कि क्या नहीं समझती। सुबह सुबह लौट रही है, लग रहा है खाना खा के नहीं आई। खाना खाई सुबह से? इधर देखो, इधर ध्यान से। कोण यहाँ देखो P Q R S यह एक चतुर्भुज है। अब इसमें बोल दिया है कि जो भुजा SP है, कौन सी भुजा? SP समांतर है RQ के। SP समांतर है RQ के। यहाँ देखेंगे SP जो भुजा है यह किसके समांतर है? RQ के समांतर है। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, फिर से वही कंडीशन बन गई है। यह हो गया एक भुजा और यह हो गया दूसरी भुजा। यह दोनों भुजा आपस में क्या है? समांतर है। इन दोनों भुजाओं को जोड़ने वाली भुजा ये है ना जी? अरे इन्हीं दोनों को काट रही है वाली भुजा। तो इस कोण का मान और इस कोण का मान 180 हो जाना चाहिए। यस सर। जब SP और RQ या QR भुजा समांतर है और इन दोनों समांतर भुजाओं को एक भुजा काट रही है PQ, काट रही है, तो PQ भुजा के जो एक साइड दोनों कोण बन रहे हैं अगर ये समांतर है तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 अंश। इसका मतलब कि हम लोग लिख देंगे कि अगर यह भुजा समांतर है तो कोण P प्लस कोण Q कितना होगा? 180 अंश होगा। कितना होगा? अब यहाँ कोण Q का मान पता है कि 130 अंश है। कितना अंश है? 130। यहाँ से कोण P निकाल लेंगे और कोण P पहले निकालने को भी बोला है यहाँ। तो कोण P बराबर या प्लस कोण Q का मान रख देंगे 130 अंश बराबर कितना हो जाएगा? 180। कोण P बराबर 180 और उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 130।
180 में से 130 घटाए कितना बचेगा? 50 अंश। इसका मतलब कि कोण P का मान कितना आ गया? 50 अंश। इसका मान तो हम लोग निकाल लिए कि कोण P हो जाएगा 50 अंश। अब बोला कि कोण S कितना होगा? कोण S। अब बताओ अगर ये वाला सिंबल किताब में बना हुआ है तो कितने अंश होता है? 90 अंश। यह वाला जो सिंबल है तो 90 अंश होता है। कितने अंश होता है? 90 अंश। यहाँ भी ऊपर वाली लाइन पे वो कंडीशन लग जाएगी, यह दोनों भुजा समांतर हैं, तो भुजा S और R इन दोनों भुजाओं को काट रही है, तो इन दोनों का जो कोण बनेगा यह भी 180 होगा ना, क्योंकि यह दोनों जब समांतर हैं तो ये भुजा इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है, तो उसके एक और बने कोणों का योगफल 180 होगा, तो एक और कोण बनेगा कोण R और कोण S, इन दोनों का योगफल भी 180 होना चाहिए। हमको पता चलेगा कि कोण R 90 होगा तो कोण S को निकाल लेते हैं। तो फिर से यहाँ लिख देंगे पुनः, क्या लिख देंगे? पुनः कोण R प्लस कोण S कितना होगा? 180 अंश होगा। अब हम लोग को यहाँ से कोण S निकालना है, निकाल लो सब। कोण S बराबर 180। कोण R का मान कितना होगा? 90 अंश। यहाँ रखेंगे 90 अंश, इधर प्लस में जाएगा, उधर जाएगा तो 180 माइनस 90, 180 माइनस 90। कोण S का मान आ जाएगा कितना? 90 अंश। तो कोण S भी निकाल लिए, कोण P भी निकाल लिए, तो कोण S भी कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से तो दोनों हो गए कि कोण P आ गया आपका 50 अंश, कोण S कितना आ गया? 90 अंश। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है कि यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं, यानी इस कोण को ज्ञात करते हैं, तो क्या कोण P को ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि है? बोला कि अगर कोण R आपको पता है तो कोण P को ज्ञात करने के लिए क्या एक से अधिक विधि है? तो यहाँ लिख देंगे कि हाँ, एक से अधिक विधि होगी। क्या लिख देंगे? हाँ, एक से अधिक, एक से अधिक विधि होगी। अब दूसरी विधि कौन सी होगी तो इसको देख लेते हैं। दूसरी विधि से अब कोण P को निकालते हैं। किसको निकालते हैं? कोण P को। तो अब हमको पता है कि यह एक चतुर्भुज है। क्या है? अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश। तीन कोण का तो योगफल हमको पता है कि तीन कोण में से एक कोण 130 है, R 90 है, S 90 है, तो P निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S किसके बराबर होगा? 360 अंश के। अब यहाँ से दूसरी विधि से कोण P निकालते हैं। कोण P प्लस कोण Q का मान कितना है? 130 अंश। तो कोण Q जहाँ है वहां लिख देंगे 130 प्लस कोण R का मान कितना है? 90। तो कोण R की जगह लिख देंगे 90। कोण S कितना है? कोण S भी 90 है, तो कोण S के स्थान पर भी लिख देंगे कितना? 90 बराबर 360। अब इसको जोड़ लेंगे। 130 और ये हो जाएगा 90 180। 130 और 180 को जोड़ेंगे कितना होगा? जल्दी से बताइए। कोण P प्लस कितना हो जाएगा? 180 और 130 जोड़ के बताओ। 210 180 और 130 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 310 अंश। कितना अंश? बराबर 360। कितना हो जाएगा? कोण P बराबर 360 और 110 को उधर ले जाएंगे, 310 को माइनस 310। तो कोण P 360 में से 310 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 50। तो यहाँ से दूसरी विधि से भी कोण P को हम लोग निकालिए 50 अंश। यानी पहली विधि तो इसकी यहाँ थी, कोण P को निकाल लिए थे यहाँ से 50 अंश। अब बोला है कि क्या एक से अधिक विधियां हैं, तो दूसरी विधि भी है, उससे भी निकालिए कोण P कितना अंश? 50।